हेलो एंड वेलकम गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और हमारा टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग लेसन वीडियोस। और एंजाइम से रिलेटेड हमारी एक और भी वीडियो आ चुकी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेट्स कंटिन्यू द लेसन दैट इज़ एंजाइम इनहिबिशन। अभी जो हमारा करंट लेसन जाएगा वो एंजाइम इनहिबिशन का होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन स्लाइड, इनहिबिटर्स। पहले देख लेते हैं कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर्स आर केमिकल दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, यूजुअली स्पेसिफिक एंड वर्क एट लो concentrations, block the enzymes but they do not usually destroy it. Many drugs and poisons are inhibitors of enzymes in the nervous system. तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस को इनहिबिट करते हैं, उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये जो है लो कंसंट्रेशन में वर्क करते हैं। ये एंजाइम का जो एक्टिव साइट है या उसकी किसी भी पोजीशन से उसको ब्लॉक कर देते हैं और उसको अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो इनहिबिटर्स कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? पॉइजन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं जो कि एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर, द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। देयर आर irreversible inhibitors and reversible inhibitors. Combined with the irreversible inhibitors में है combined with the functional groups of the amino acids in the active site irreversibly. इसमें क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो जो है एंजाइम के एक्टिव साइट में अटैच होता है, और ये जो एक्शन है या ये जो प्रोसेस होता है ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। उसको जो इनहिबिटर होता है उसको एंजाइम से अलग करना पॉसिबल नहीं होता। एग्जांपल्स आर नर्व गैसेस एंड पेस्टिसाइड्स कंटेनिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंबाइंड विद द सेरीन रेजिड्यूज इन द एंजाइम एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ जाके वो अटैचमेंट कर लेता है और उसमें जो उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर देता है। और उसमें हमारे पास नर्व गैसेस हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है जो कि सीरीन रेजिड्यू के साथ कंबाइन हो जाता है इन द एंजाइम के अंदर एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज जो है एंजाइम है, ये इसमें जो है ना इसका रिएक्शन मोस्टली होता है। ये इसका एग्जांपल एक आपको यहाँ पे कोट कर दिया। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स हमारे पास आ गए। तो इसमें क्या होता है आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। एंजाइम के पास आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। सबसे जो कॉमन रिएक्शन है उसमें एंजाइम की एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास इनहिबिटर्स आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करते हैं और उसको एक्टिव साइड में अटैच होने के लिए नहीं छोड़ते हैं, और वो ख़ुद आके एक्टिव साइड में अटैच हो जाते हैं और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। let's see the C1। इसमें क्या होता है कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट तो आके एंजाइम में अटैच हो जाता है उसके एक्टिव साइड में, लेकिन क्या होता है कि वो किसी भी पोजीशन से आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और उसकी जो शेप है उसको ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो अपना जो एक्शन है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो नहीं कर पाता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। इसका इफेक्ट क्या होता है? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैन बी वॉश्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स बाय डायलिसिस। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो है उसको एक्चुअली जो है ना रिवर्स किया जा सकता है। उसको अगर हम वॉश्ड आउट कर लेते हैं थ्रू डायलिसिस तो एंजाइम दोबारा जो है ना वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो इरिवर्सिबल होता है उसमें एंजाइम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देख लेते हैं। दीज इनहिबिटर्स compete with the substrate molecules for the active site. The inhibitor's action is proportional to its concentration. Inhibitors resemble the substrate structure closely.
तो इसमें कम्पिटिटिव में हमारे पास क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करता है एक्टिव साइड में अटैचमेंट के लिए, और इसमें इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जो इनहिबिटर एक्चुअली कम्पिटिटिव में होता है वो क्या होता है कि सबस्ट्रेट के साथ उस वो रिजेंबल कर रहा होता है, वो सबस्ट्रेट की तरह का ही लग रहा होता है, इस वजह से एंजाइम उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है और जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करके उसके एक्टिव साइड में अटैच हो जाता है और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जो एंजाइम है वो उसके साथ जब अटैच हो जाता है इनहिबिटर तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसकी वो स्टॉप हो जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो हमें लाइक जो हमारा सबस्ट्रेट होता है जब वो अटैच होता है एंजाइम के एक्टिव साइड में तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जब इनहिबिशन होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब इनहिबिटर आके एंजाइम की एक्टिव साइड में अटैच हो जाता है तो उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है और जो रिएक्टेंट है एक्चुअली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो एज इट इज़ ही रह जाता है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। So let's move to the next one slide, the effect of enzyme inhibition. नॉन कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं। कम्पिटिटिव हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, अभी नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, इनहिबिट्स बाय बाइंडिंग इरिवर्सिबली बाय द एंजाइम्स बट नॉट एट द एक्टिव साइट। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव जो है ना उसका कंसंट्रेशन के साथ जो है ना कोई उसका इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होता, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इसमें ये होता है कि ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, ये जो है ना एंजाइम को बिल्कुल ये उससे जो है ना अलग नहीं किया जा सकता और उसकी जो एंजाइम को बिल्कुल ये उसकी शेप चेंज कर देता है और उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। इसमें हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। साइनाइड कंबाइंस विद आयरन इन द एंजाइम। तो साइनाइड जो होता है वो एक टाइप ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि आयरन के जो एंजाइम का जो आयरन होता है एक्चुअली वो उसके साथ अटैच होता है, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसके साथ आके अटैच हो जाता है और उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको रोक देता है। हैवी मेटल्स भी हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में आते हैं, जैसे कि AG और HG कंबाइंस विद SH ग्रुप्स। ये एंजाइम के SH ग्रुप के साथ आके कंबाइन हो जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ कीलेटिंग एजेंट सेट एज EDTA। तो इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि इसमें कीलेटिंग एजेंट्स इसमें यूज़ किया जाता है, EDTA, उसके हेल्प के साथ इसको जो है ना रिमूव किया जा सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड, द एप्लीकेशंस ऑफ इनहिबिटर्स, नेगेटिव फीडबैक, एंड पॉइंट और द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, poisons, snake bites, plants, alkaloids and nerve gases, medicines, antibiotics, sulfonamides, sedatives and stimulants। तो इनका ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो एंड पॉइंट और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन होती है, जिसमें हमारे पास पॉइजन, स्नेक बाइट्स और एल्कलॉइड्स, नर्व गैसेस आ जाते हैं। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स, सेडेटिव्स एंड स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं जो कि एज इनहिबिटर वर्क कर सकते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में, ये जो है ना इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। Let's move to the next one slide, and that is enzyme pathways. Cell processes, respiration or photosynthesis consist of series of pathways controlled by the enzymes। तो इस दफ़ा हम इसको प्लांट्स में देख लेते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वहाँ पे होती है, तो उसमें क्या होता है, सीरीज़ ऑफ पाथवेज होती हैं जिसमें एंजाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए से बी में प्रोडक्ट कन्वर्टर, दैन C, दैन D, दैन E and then F, और उसमें different types of enzymes यूज़ हो रहे हैं। Each step is controlled by a different enzyme, EA, EB, EC, ED and EE। पॉसिबल बिकॉज ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी, इसमें एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं इसीलिए ये रिएक्शन जो है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो है ये पॉसिबल हो पाता है। एंड पॉइंट इनहिबिशन देख लेते हैं। एंड पॉइंट इनहिबिशन क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप कंट्रोल बाय EA इज़ ऑफन कंट्रोल बाय द एंड प्रोडक्ट F। अच्छा, जो EA होता है ना उसको कंट्रोल करता है द एंड प्रोडक्ट दैट इज़ F। F इज़ एक्चुअली द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर नेगेटिव फीडबैक इज़ पॉसिबल। इसमें क्या होता है नेगेटिव फीडबैक,
पॉसिबल होता है। द एंड प्रोडक्ट्स आर कंट्रोलिंग देयर ऑन रेट ऑफ प्रोडक्शन। जो एंड प्रोडक्ट है ना वो अपने रेट ऑफ प्रोडक्शन को खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है कि उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली क्या होगा, कितना उसका कंसंट्रेशन होगा, वो उसको बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शन खुद कंट्रोल कर रहा होता है। देयर इज़ नो बिल्डअप ऑफ इंटरमीडिएट्स बी सी डी एंड ई। इसमें कोई इंटरमीडिएट्स बी सी डी एंड ई नहीं बन रहे होते हैं, सिर्फ एंड प्रोडक्ट्स ही इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, ये ट्रांजिशंस नहीं होते। सो लेट्स मूव फर्दर। एग्जांपल इसके देख लेते हैं। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड एटीपी। ये जो है ना ये इसके वो हैं एंजाइम्स हैं। सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट रिएक्शन, इन रिएक्शंस में भी ये जो है ना आप इसको देख सकते हैं एंड पॉइंट इनहिबिशन को। जैसे फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट प्लस एटीपी कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट प्लस एडीपी, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो इस सीरीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की आप जो है ना आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनकी बाइंडिंग कैसी होती है, इनका रेगुलेटरी साइट भी आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। सो लेट्स मूव फर्दर। एटीपी इज़ द एंड पॉइंट। एटीपी जो होता है वो इस रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का एंड पॉइंट होता है। प्लांट्स में जब होता है फोटोसिंथेसिस या आप जो है ना किसी भी ग्लाइकोलाइसिस, उसका जो है ना ये एंड पॉइंट आप एंड प्रोडक्ट या एंड पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। दिस रिएक्शन नियर द बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन पाथवेज इन सेल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रेस्पिरेशन इज एटीपी। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ एटीपी इन द सेल द एंजाइम इज इनहिबिटेड। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सारे एटीपीज हो जाते हैं ना तो एंजाइम की जो कैटालिक एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है। रेस्पिरेशन स्लोज डाउन एंड लेस एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। रेस्पिरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है और एटीपी जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं जब रिएक्शन इनहिबिट हो जाता है। एज एटीपी इज यूज्ड अप द इनहिबिशन स्टॉप्स एंड द रिएक्शन स्पीड अप अगेन। जब एटीपी यूज़ हो जाती है तो इनहिबिशन जो है वो स्टॉप हो जाती है और रिएक्शन दोबारा से जो एंजाइम है उसको रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड। द स्विच एलोस्टेरिक इनहिबिशन जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो देख लेते हैं। एलोस्टेरिक मींस अदर साइट, एक्टिव साइट में अटैच नहीं होता। एलोस्टेरिक अदर, जैसे कि किसी भी अदर पोजीशंस पे वो जो इनहिबिटर है वो आके अटैच हो के एंजाइम का जो शेप है उसको ख़राब कर देता है और इस तरह से जो इस कैटालिक एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है। स्विचिंग ऑफ। These enzymes have two receptor sites. One site fits the substrate like other enzymes. The other side fits an inhibitor molecule. इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपको सामने इस रिएक्शन में नज़र आ रहा होगा कि एक्टिव साइड में एक्चुअली एंजाइम आके अटैच हो रहा है, जबकि अदर साइड जो है उसमें आके इनहिबिटर अटैच हो रहा है जो कि उसकी एक्टिविटी को पॉसिबल या उसको फर्दर प्रोसीड नहीं होने दे रहा है। इनहिबिटर जो है वो उसको डिस्टर्ब करता रहता है, उसके अदर साइड में आके अटैच हो जाता है, उसकी जो केमिकल जो उसका जो रिएक्शन हो रहा होता है, अंदर कैटालिक रिएक्शन हो रहा होता है, उसको वो डिस्टर्ब कर रहा होता है और उसको इनहिबिट कर देता है। Let's move to the next one slide. This allosteric side switches the enzyme on and off. जो ये allosteric side होता है ना, जो अदर साइड होता है जहाँ पे आके इनहिबिटर अटैच हो जाता है, यही जो है ना स्विच इज़ द एंजाइम ऑफ ऑन एंड ऑफ। जैसे मैं आपको ऑलरेडी जो है ना बता चुकी हूँ कि ये जब आके इसके एलोस्टेरिक साइड में इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है तो यही जो है ना एंजाइम की एक्टिविटी को ऑन ऑफ कर रहा होता है, ये उसकी एक्टिविटी को जो है ना डिस्टर्ब कर रहा होता है एक्चुअली, और उसकी एक्टिविटी को आगे फर्दर प्रोसीड होने के लिए नहीं छोड़ रहा होता। और जो है सबस्ट्रेट वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी जो कैटालिक एक्टिविटी है उसको जो है ना डिस्टर्ब, जो इनहिबिटर है वो उसको डिस्टर्ब ऑन ऑफ कर रहा होता है, डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो उसको फर्दर प्रोसीड होने के लिए नहीं छोड़ते। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन स्लाइड। अ चेंज इन एंजाइम शेप ड्यू टू एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एंजाइम का शेप कैसे चेंज होता है? एलोस्टेरिक इनहिबिटर की वजह से, जो कि अदर साइड में एलोस्टेरिक साइड में आके अटैच हो जाता है और एंजाइम को ऑन ऑफ कर रहा होता है, उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इनहिबिटर इज प्रेजेंट फिट्स इनटू द एलोस्टेरिक साइड, कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स शेप चेंजेस, द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम चेंजेस, द सबस्ट्रेट
कैन नॉट बाइंड विद द एंजाइम। ये क्या होता है, जब आके उसके एलोस्टेरिक साइड में इनहिबिटर अटैच हो जाता है तो वो उसकी जो कन्फर्मेशनल जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देता है एंजाइम की, और एंजाइम का जो मोलिक्यूलर जो उसकी कंपोजिशन होती है, जो उसके बॉन्ड्स होते हैं, उसको जो है ना डिस्टर्ब कर देता है, उसकी जो मोलिक्यूलर शेप होती है उसको ख़राब कर देता है, उसकी एक्टिव साइड को रिस्टोर कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आके उसमें अटैच नहीं हो सकता कंफर्टेबली और वो आगे उसका प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो सकता. So let's move to the next one slide. Allosteric inhibition and negative feedback. The reaction slows down non-competitive inhibition, but it is reversible inhibition. Inhibitor concentration diminishes, enzyme conformation changes back to its active site, द रिएक्शन स्पीड्स अप अगेन. तो नेगेटिव फीडबैक में अगर हम इसको ले लेते हैं तो जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है. जो नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन होती है, बट इट इज़ रिवर्सिबल इनहिबिशन. ये जो इनहिबिशन होती है ना, एक्चुअली दिस इज़ रिवर्सिबल. इसको दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है वॉश आउट करके, और इसको दोबारा से जो है ना यूजेबल बनाया जा सकता है. एंजाइम की जो कन्फर्मेशनल जो उसके स्ट्रक्चर है वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, उसका एक्टिव साइड एक्टिव हो जाता है, और एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी को दोबारा से कंटिन्यू कर लेता है. आप इसकी समरी देख सकते हैं. कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के बीच में क्या डिफरेंस है. इनहिबिट्स कॉम्पिटिटिव जो है वो इनहिबिट्स द एंजाइम एक्टिविटी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिट्स द एंजाइम एक्टिविटी. दोनों के सेम ही जो है वो जो इसका पर्पज़ है वो सेम ही है. इंक्रीजिंग द इनहिबिटर कंसनट्रेशन इंक्रीजेज द इफेक्ट. जैसे इनहिबिटर ज़्यादा होता है इफेक्ट उसका ज़्यादा हो जाता है. चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ इनहिबिटर डज नॉट इन्फ्लुएंस द इफेक्ट. तो इसमें जो इनहिबिटर की कंसनट्रेशन है वो मैटर नहीं करती है. नेक्स्ट वन पॉइंट इज इनहिबिटर कंप्लीट्स विद द सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट. सिमिलर प्रोडक्ट होता है इसमें, और वो जो है ना कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ कि वो उसके एक्टिव साइड में अटैच हो जाए, और जो इनहिबिटर है वो फाइनली जो है ना सक्सेसफुल अगर हो जाए और उसके एक्टिव साइड में अटैच हो जाए तो वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को फर्दर आगे नहीं जाने देता. इनहिबिटर डज नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइड. इसमें जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइड नहीं बल्कि एलोस्टेरिक साइड में आके अटैच हो जाता है किसी भी साइड पे, और उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देता है. एक्टिव साइड स्टेज द सेम. जो कॉम्पिटिटिव है उसमें एक्टिव साइड सेम रहती है, एक्टिव साइड जो है वो सेम रहती है, लेकिन जो इनहिबिटर होता है वो जो है ना उसको आगे फर्दर एक्टिविटी के लिए नहीं छोड़ रहा होता है. जो नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइड में चेंज शेप एलोस्टेरिक इनहिबिशन. इसमें एलोस्टेरिक इनहिबिशन होती है जिसमें एक्टिव साइड जो है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है और फर्दर जो है वो दोबारा एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं हो सकता. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ होप यू एंजॉय द लेसन. गुड बाय.